जय श्री केदार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मेरा नाम है अंकुश पठानी। मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी। वो है वेइनसांग का यात्रा वृत्तांत। जी देखिए, जो वेइनसांग था एक्चुअली में ये चाइना में रहने वाला बौद्ध भिक्षु था। इसको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटानी थी, तो इस बौद्ध धर्म पर रिसर्च करने के लिए, बौद्ध धर्म के साक्ष्य जुटाने के लिए भारत आता है। ये भारत आता है काबुल होते हुए। सबसे पहले काबुल पहुंचता है, अफगानिस्तान। काबुल के बाद ये जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के बाद ये जम्मू कश्मीर इसलिए जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी है। जम्मू कश्मीर के बाद होते हुए ये पंजाब और हिमाचल होते हुए ये उत्तराखंड पहुंचता है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वैसे बेसिकली उत्तराखंड पे चर्चा करेंगे, उत्तराखंड की स्थिति क्या थी इस समय। ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो जो वेइनसांग है ये भारत आया है 629 ईस्वी के आसपास, और 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये कहाँ रहा है, भारत में रहा है। और इसने कहते हैं कि भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय से संस्कृत की शिक्षा भी ली, और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा और दीक्षा लेने के बाद ये जो क्या करता है, भारत का तत्कालीन जो हर्षवर्धन है, उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन के समय जो है, हर्षवर्धन के शासन की सबसे सटीक जानकारी देता है। ये मान के चले ये आज की डेट का एक ट्रैवल ब्लॉगर है। जैसे ट्रैवल ब्लॉगर चल रहे ना, दगड़ियों आज हम यहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, वैसे इसने भी ब्लॉगिंग करी थी। और ये जो ट्रैवल ब्लॉगिंग जो करी इसने, उसने अपनी एक किताब छापी उसके बाद चाइना जाके, जिस किताब फेमस हुई वो किताब थी सीयू की। क्या थी किताब का नाम? सीयू की। सीयू की सी किताब थी, और इस किताब को जो है एम जूलियट ने क्या करा, इसका इंग्लिश अनुवाद किया। और एम जूलियट ने इसका इंग्लिश अनुवाद करने के बाद एक नाम और आता है, उसका नाम है विल्सन। विल्सन भी क्या करता है, इसका इंग्लिश अनुवाद करता है वेइनसांग की यात्रा का। अब हमने डिस्कस करना है वेइनसांग के समय उत्तराखंड की स्थिति। तो अब देखिए वेइनसांग के समय उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। जब ये वेइनसांग उत्तराखंड आता है तो सबसे पहले तो बना हुआ क्वेश्चन है ये पेपर में कि वेइनसांग उत्तराखंड की यात्रा कब शुरू करता है। वैसे भारत में 629 में आ गया है, लेकिन उत्तराखंड में पहुंचता है 634 ईस्वी में, और 634 ईस्वी से 635, 636 और 637, तो 634 से 637 ईस्वी तक ये कहाँ रहेगा, उत्तराखंड की यात्रा पे के। तो लगभग 3 साल ये उत्तराखंड रहा। जब ये उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड की स्थिति क्या थी ये कह रहा है। देखिए हम हल्का सा उत्तराखंड डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, उस आयताकार जैसा उत्तराखंड दिखता है। ये कहता है इस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या है। ये कह रहा है उत्तराखंड के इस समय जो है यहाँ पर एक राज्य चल रहा है, जिस राज्य का नाम है शत्रुघ्न राज्य। जो ये शत्रुघ्न राज्य है आज की डेट में हिमाचल और उत्तरकाशी का क्षेत्र है। हिमाचल और उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है उसको हमने शत्रुघ्न राज्य कहा। इस राज्य के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, ऐसा वेइनसांग भी क्या है, और ऐसा हमें हर्ष के समय भी पता चलता है कि शत्रुघ्न राज्य के बीचों बीच एक नदी बह रही है जिसका नाम है यमुना। शत्रुघ्न राज्य के पास ये जाता है एक जगह जिसका नाम है सुधनगर। क्या है जगह का नाम? सुधनगर। ये शत्रुघ्न राज्य के पास है, और शत्रुघ्न राज्य के पास ये सुधनगर जाता है। सुधनगर नाम है किसका? कालसी का। और कालसी में अशोक का शिलालेख है, और अशोक के शिलालेख में हमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। अब देखो ये उत्तराखंड का कालसी जो है सुधनगर को एक अपनी चाइनीज जो ग्रंथ लिखा है इसने सीयू की, उसमें किस नाम से जानता है? उसमें ये जानता है कालसी को लिखता है सु लो की किन ना, सुलोकिन्ना। अरे गुरुजी ये कैसा नाम हो गया? अरे चाइनीज नाम है। किताब का नाम क्या है? इसकी जो किताब है उस किताब का नाम है सीयू की। सीयू की में ये लिख रहा है कि जो ये शत्रुघ्न राज्य है, शत्रुघ्न राज्य के पास सुधनगर जो जगह पड़ती है वर्तमान में, जिसको हमने पहचाना कालसी के नाम से, इसका नाम क्या है? सुलोकिन्ना। ठीक, अब इसके बाद शत्रुघ्न राज्य के बाद यहां पर एक सेंटर ऑफ उत्तराखंड में एक राज्य है जिसका नाम है ब्रह्मपुर। क्या नाम है? ब्रह्मपुर। और इस ब्रह्मपुर को हम मानते हैं आज के डेट का क्या है? उत्तराखंड है।
और इस सीयूकी में इस ब्रह्मपुर को लिखा हुआ था पोलो ही मो पोलो। तो उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया? पोलो हिमोपोलो। और वैसे इस समय क्या है, किस राज्य, कौन सा राज्य था? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर को चाइनीज भाषा में क्या लिखा गया? पोलो हिमोपोलो। अब इतिहासकार कह रहे हैं कि ये जो पोलो हिमोपोलो है यही हमारा उत्तराखंड है। तो सीयू की ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम क्या है? पोलो हिमोपोलो। यहाँ पर कौन सा वंश राज कर रहा है? पौरव वंश। ठीक है। अब पौरव वंश के राज्य का ये किस नाम से जाना जाता है? पर्वताकार राज्य। ठीक, एक पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है इस ब्रह्मपुर राज्य में जाने के लिए मैं जिस जगह से मैंने ब्रह्मपुर राज्य की यात्रा शुरू करी है वो जगह है, ये हमारा ब्रह्मपुर है। और इस ब्रह्मपुर राज्य जो है, जो आज की डेट में उत्तराखंड है, इसको जो मैंने यात्रा शुरू करी है वो करी है मोइलो से। कहाँ से शुरू करी है? मोइलो। अब मोइलो को ये मानता है, मोइलो आज की डेट में इतिहासकार कह रहे हैं कि मोइलो कौन सी जगह है? हरिद्वार। और ये मोइलो क्यों घूमा गुरुजी? मोइलो इसलिए घूमा क्योंकि मोइलो का नाम जो है बौद्ध ग्रंथ में जो लिखा आता है उसी नगर के नाम से आता है कि बौद्धिस्ट लास्ट समय पे कहाँ जाते थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए? उसी नगर। अब मोइलो जो प्राचीन नाम है वो किसका प्राचीन नाम है? हरिद्वार का। कनिंगम महोदय मानते हैं कि जो मयूरपुर है ना वही मोइलो है। तो मोइलो सीयूकी में हरिद्वार को क्या कहा गया? मोइलो। इसने कहा इस मोइलो के पास जो है एक मेला लगता है, जिस मेलों को इसने कहा कि यहाँ जो लोग आते हैं मेले में और इसको यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे मोक्ष पर्व। तो हरिद्वार में कौन सा पर्व मनाया गया? कुंभ पर्व। ये कहता है इस मोक्ष पर्व जहाँ पे मनाया जाता है वहाँ पे एक नदी बहती है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में एक नदी भी बहती है गुरुजी, उस नदी का नाम ये लिख रहा है महाभद्रा। क्या कह रहा है? महाभद्रा। तो महाभद्रा ये किसको कह रहा है? गंगा को। मोइलो किसको कह रहा है? हरिद्वार को। मोक्ष पर किसको कह रहा है? कुंभ को। और ये कह रहा है इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 20 लीटर। 20 लीटर क्षेत्रफल है गुरुजी। अब जो ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर राज्य की शुरुआत मोइलो से भी। ठीक है। अगला, अब मैंने ये उत्तराखंड का नक्शा बनाया था, बीच में ब्रह्मपुर है, यहां शत्रुघ्न राज्य हो गया, पोलो हिमोपोलो हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक जो उत्तराखंड का जो निचला इलाका है वहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है गोबिसाण। ठीक है। अब ये गोबिसाण क्या बोल रहा है? ये कह रहा है गोबिसाण में क्या है? ये गोबिसाण जो है दो नदियों के बीच का इलाका है। एक नदी इसने बोला रामगंगा और दूसरा उसने कहा एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है शारदा। तो हम मानते हैं कि आज की डेट में जो है काशीपुर, उधम सिंह नगर और ये पीलीभीत वाला इलाका जो है वो तत्कालीन क्या था? गोबिसाण राज्य था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कह रहा है? इस गोबिसाण जाने के लिए मैंने इस गोबिसाण राज्य में जो यात्रा शुरू करी उस जगह का नाम है मंडावर क्षेत्र। क्या क्षेत्र है? मंडावर क्षेत्र। ये कह रहा है मंडावर क्षेत्र से मैंने किसकी यात्रा शुरू करी? गोबिसाण। और गोबिसाण किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है गोबिसाण। अब ये क्या मान रहा है? ये कह रहा है कि इस गोबिसाण में उसको मिले उज्जैनी माता की खंडित मूर्ति। ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं इस गोबिसाण में जो है बौद्ध स्तूप है। उसके अलावा गोबिसाण के पास ये कह रहा है कि 4 से 5 बड़े ताल हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर में जो ताल है, द्रोण ताल है, चाहे उसका लोग हो रहा होगा, बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है। ये बौद्ध स्तूप ये कह रहा है कि खंडर हो गया है गोबिसाण काशीपुर में, और उज्जैनी माता की मूर्ति की ये उल्लेख करता है। ठीक। इसके अलावा ये जो यहाँ पर वेनसांग जो है गोबिसाण की यात्रा की शुरुआत बोलता है वो कहाँ से कर रहा है? मंडावर क्षेत्र से। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो गोबिसाण को जो है ये क्या किस नाम से जानता है? गोबिसाण को ये कहता है कि गोबिसाण जो है गाय का सिंह। गोबिसाण का जो मतलब है संस्कृत मतलब वो क्या है? गाय का सिंह। और ये जो चाइनीज भाषा में गोबिसाण को लिख रहा है, चाइनीज भाषा में गोबिसाण को एक नाम लिखता है जिसका नाम होता है किंग पिंग स्वगन। तो किंग पिंग स्वगन ये किसको कहा गया? गोबिसाण को। ब्रह्मपुर को क्या कहा गया? पोलो हिमोपोलो। यही उत्तराखंड था। शत्रुघ्न राज्य के पास उसने कहा कि सुधनगर है। और इसके अलावा ये अब कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ जो उत्तराखंड है वहाँ पर ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में एक देश है, एक राज्य है जिसका नाम है
सुवर्ण गोत्र देश, क्या नाम है? सुवर्ण गोत्र देश। और सुवर्ण गोत्र देश जो है, सुवर्ण गोत्र देश को ये किस नाम से लिख रहा है? सुफलानिकियो। सेंटर में हो गया पोलो हीमोपोलो, यहां हो गया गोविषाण, इसको बोला इसने क्या? किंग पिंग श्वगन। ये सुवर्ण गोत्र दिया। यहाँ पर क्या है? शत्रुघ्न राज्य के पास एक जगह पड़ती है सुधनगर। सुधनगर जो है वर्तमान में क्या है? कालसी है। और कालसी का जो सुधनगर है इसको ये जानता है सुलू की ना, इस नाम से जान रहा है। अब पोलो हीमोपोलो ये किसको बोल रहा है? ब्रह्मपुर को। ये ब्रह्मपुर क्या है? आज का उत्तराखंड राज्य है। ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड। सुवर्ण गोत्र देश उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ गोविषाण है जिसका नाम क्या? किंग पिंग श्वगन। और ये गोविषाण की यात्रा शुरू कहाँ से कर रहा है? मंडावर से। ब्रह्मपुर, अब वो ठीक हो गया। ये जो कह रहा है ब्रह्मपुर जो है, यहाँ पर ब्रह्मपुर के पास नदी बहती है काली नदी, और यहाँ पर गंगा नदी। तो ये कह रहा है गंगा और काली नदी के बीच कौन सा शहर है? ब्रह्मपुर, जिसका नाम क्या? पोलो हीमोपोलो। और इस ब्रह्मपुर को जो ये यात्रा शुरू करनी है, ब्रह्मपुर राज्य है, इसकी यात्रा शुरू हो रही है मोइलो से। तो ये कुछ था वेनसांग का यात्रा वृतांत। इसके अलावा वेनसांग एक जगह का नाम और लिखता है, उसका नाम है तिकसेन। तिकसेन बोला गया है मुंशियारी को। और बक्सी एक जगह का नाम और लिखता है बक्सी। बक्सी बोला गया है नानक मत्ता को। तो ये क्वेश्चन बने हुए पेपर में, ठीक है। तो वेनसांग का यात्रा वृतांत, और वेनसांग के यात्रा वृतांत में किस किस जगह का नाम उल्लिखित है? वेनसांग जब भारत आता है तो भारत में किसका शासन है? हर्षवर्धन का। और वेनसांग के समय उत्तराखंड में अगर कोई वंश पूछेगा तो कौन सा वंश है? पौरव वंश। और इस पौरव वंश की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिली है? तालेश्वर ताम्रपत्र से। तालेश्वर ताम्रपत्र कब ढूंढा गया? 1915। और किसने ढूंढा? Y.R. गुप्ते ने। तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश की जानकारी मिल रही है। अब ये भी क्वेश्चन बन चुका है। वेनसांग से बहुत सारे क्वेश्चन बने पेपर में। तो वेनसांग जब उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था तो उत्तराखंड का सेंटर ऑफ पावर किस राज्य के पास था? ब्रह्मपुर, जिसको किस नाम से? पोलो हीमोपोलो, वही उत्तराखंड है। और उसमें किस वंश का शासक है? पौरव वंश का। बाकी इसके उसने वंश के अलावा कोई जानकारी नहीं दी है। उसने जो जानकारी दी वो हर्षवर्धन के समय की दी है कि हर्षवर्धन भारत का सबसे प्रतापी राजा है। तो ठीक है, ऐसी क्लास के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिए। कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।